देखो, मैं गरीब को कभी भीख नहीं देता। कर्म वही शब्दावली जिसे आज इंसान अपनी बेनिफिट के लिए यूज करता है। वही शब्दावली जिसे इंसान उपयोग करता है दुख का कारण बताने के लिए। लोगों की माने तो ये शब्दावली वही है जो पुनर्जन्म को एक्सप्लेन करती है। हालांकि लोगों के ऐसे कर्म नहीं कि वो दोबारा जन्म भी ले। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक पुरानी और गहरी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो काफ़ी कल्चर्स की स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है। कर्मा, या हिंदी में बोले तो कर्म। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन कर्मा का मतलब सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप है। कर्म शब्द संस्कृत से आया है जिसका मतलब है एक्शन या डीड। कर्मा का मतलब है हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है, चाहे वो इस लाइफ में हो या अगले जन्म में। सबसे सिंपल फॉर्म में कर्म को 3 टाइप्स में समझा जा सकता है। पहला, संचित कर्म। ये हमारे पिछले जन्म के कलेक्टेड कर्म है, एक स्टोरेज जिसमें एक्शंस का फल अभी मिलना बाकी है। दूसरा, प्रबद्ध कर्म। ये वो कर्म है जिसका रिजल्ट अब इस लाइफ में मिल रहा है। हम इसे फेथ या डेस्टिनी भी कहते हैं। और तीसरा, आगामी कर्म। ये वो कर्म हैं जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं अपने करेंट एक्शन से, जो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। कर्म फिलॉसफी का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि हम अपने करेंट एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। भले ही हम अपना पास्ट कर्म चेंज नहीं कर सकते और प्रबद्ध कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आज के डिसीजन से अपना फ्यूचर ज़रूर सेव कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने एक्शंस को माइंडफुल और अवेयर तरीके से करें। लेकिन कर्म सिर्फ एक्शंस के बारे में नहीं है, ये इंटेंशंस के बारे में भी है। दो लोग सेम एक्शंस कर सकते हैं, लेकिन उनका कर्म अलग होगा उनके इंटेंशंस के हिसाब से। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चैरिटी इसलिए करते हो ताकि आपको फेम मिले, तो आपका कर्म अलग होगा उस पर्सन से जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सेल्फलेसली चैरिटी करता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य बिना रिजल्ट के अटैचमेंट के करने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को निष्काम कर्म कहते हैं, एक्शंस बिना डिजायर के। जब हम सेल्फलेसली एक्ट करते हैं बिना किसी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन के, तब हम कर्म के साइकिल से ऊपर उठ जाते हैं। कर्म फिलॉसफी का मेन लेसन ये है कि भले ही हमारे पास्ट एक्शंस की वजह से लाइफ में चैलेंजेस आए, हमेशा हमारे पास अपने फ्यूचर को सेव करने की पावर होती है। अच्छी इंटेंशंस, माइंडफुलनेस और कंपैशन के साथ हम पॉजिटिव कर्म कल्टीवेट कर सकते हैं और एक पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। अब बात यह है कि पर्सनली मैं कर्मा फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता। मेरे हिसाब से हमारे एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एक नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट साइकिल का पार्ट है, जो हमारे करंट रियलिटी और सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं। जो कुछ हम करते हैं उनका रिजल्ट कभी कभी एक्सपेक्टेड होता है और कभी अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन कर्मा फिलॉसफी में जो कॉन्सेप्ट है कि एक कॉस्मिक बैलेंस या यूनिवर्सल जस्टिस हर एक्शंस को डिसाइड करता है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मेरे लिए लाइफ एक सीरीज ऑफ रैंडम इवेंट्स और चॉइसेस का आउटकम है जिसमें हमारा कंट्रोल लिमिटेड होता है, लेकिन हमें अपने डिसीजंस को ज़्यादा कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेना चाहिए। ये था मेरा पर्सपेक्टिव कर्मा फिलॉसफी पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियो बनाने का। आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। क्या आप कर्म फिलॉसफी में बिलीव करते हैं या नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।